लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसातें भी बिछानी शुरू कर दी हैं, लेकिन आम जनता क्या सोचती है, उसके क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर वो वोट करेगी, हम ये जानेंगे अपने खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। किस आधार पर इस बार आपका वोट होगा? देखिए, इस बार विकास और शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति के आधार पर लोग वोट करने जा रहे हैं और सत्ता के दम में जो लोग चूर हैं उन लोगों को नेस्तानाबूद करने के लिए जनता मन बना चुकी है और निश्चित तौर पर इस बार नेस्तानाबूद होने जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में कही जाती है। प्रदेश में योगी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। क्या विकास आप देख पाए? देखिए, सिर्फ डबल इंजन की सरकार ट्रेनें खींचने का काम कर सकती है, विकास करने का कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि लगातार 10 वर्षों से ये हैं और विकास नाम का कभी कोई इन्होंने काम नहीं किया। आज तक जब भी इन्होंने बात किया तो मन की बात किया, जन की बात नहीं किया। और आपने देखा होगा, इनके पहले तमाम ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, मीडिया के सामने बैठा करते थे, लेकिन ये मीडिया से दूर भागते रहते हैं। कारण क्या है कि इनके पास कोई अस्तित्व हैया नहीं है, सिर्फ अपने मन की बात करके लोगों को लोग लुभावन की बातें करते हैं। और जब भी कोई मामला ऐसा तूल पकड़ने वाला होता है तो इसको ऐसा डाइवर्ट करते हैं कि जनता का मूड डाइवर्ट हो जाए और जनता मेरे पीछे भागने का कार्य करे। इसलिए इस बार ये कहानी। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते। कितना सहमत हैं आप? नहीं, ये तो इससे हम 100% सहमत हैं। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं। आज देश की सीमा की सुरक्षा चीन जिस तरह से घुस गया, जिस तरह से बीप कंपनी से चंदा ले लिया गया, पाकिस्तान से चंदा ले लिया गया, वैक्सीन से चंदा ले लिया गया, और जब चुनाव आ जाता है तो विपक्ष, केवल विपक्ष, आपने लोकतंत्र से शुरुआत किया तो ये बताइए, भ्रष्टाचारी इनके दल में नहीं है, केवल विपक्ष भ्रष्टाचारी है। आज उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं, एक पेपर नौजवान, एक पेपर सरकार नहीं करवा पा रही है। नौकरी देने की बातें छोड़ दो, महंगाई, बेरोजगारी, तबाही, एक जात विशेष का इस तरह से भय केवल उत्पन्न करके, केवल भारतीय जनता पार्टी अगर कोई कार्य कर रही है, न धर्म से मतलब है और न सनातन से मतलब है, न राष्ट्र मतलब, केवल कुर्सी से मतलब है। ये जनमानस में, क्योंकि महंगाई घर घर है। आपके हम धन धन कहने से धन ही नहीं होगा जब तक धन नहीं आएगा। काला धन, अच्छा दिन, 2 करोड़ नौकरी, ये गैस सिलेंडर सस्ता, डीजल सस्ता, आम जनमानस में समानता आएगी केवल मुंह से कह देने से। आज आपके छुपा नहीं है, दुखी देशों में 12वें स्थान पे भारत खड़ा हो गया, विकासशील देश की सूची से निकल गया। एक व्यक्ति कितने कर्ज में आ गया। किसानों को, किसान की जमीन पे हमला नहीं हुआ, ड्राइवरों पे हमला नहीं हुआ, कि नौजवानों पे नहीं हुआ। मणिपुर छिपा हुआ, लद्दाख छिपा हुआ है। तो ये आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, कहीं कोई सुरक्षित है? सालों से आए दिन मौत, हमारी गौ माता तड़प तड़प मर रही है। बीप कंपनी, पूरे विश्व में ये हो गया कि गोमांस से सप्लाई भारत दूसरे नंबर पे विश्व पे कर रहा है। हम तो ये मांग कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। हमारे माता को गोमांस सप्लाई हो रही है और उसी कंपनी से आप पैसा ले रहे हो, इधर राम के नाम पे हमको अंधभक्त बना रहे हो। तो तुलसीदास जी ने कहा था, घट में है और सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतियाबिंद। क्या आधार रहेगा इस बार? क्या चुनाव में आप देख पा रहे हैं और किस तरीके से वोट का आधार करेंगे? 140 करोड़ जनता जो है वो मन बना चुकी है कि ये इतना भ्रष्टाचारी आज तक कोई प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं मिला है कि हम पहले ईडी भेजें, उसके बाद उससे जो है चंदे की वसूली करें। आज तक को हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री ऐसा किया नहीं है। नौजवान नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। अरे मन की बात आदमी अपने पत्नी से करता है, बीबी से करता है। आपको जन की बात करना चाहिए, जन सेवा की बात करना चाहिए। नहीं हो तो आप शादी करिए, एक बीबी रखिए, मन की बात उससे करिए और मीडिया के सामने आप जन की बात करिए, जिससे जन कल्याण हो। जनता को तो यही चाहते हैं ना कि जन कल्याण करिए। आप जहाँ देखो तहाँ घोटाला, अडानी एयरपोर्ट हो गया। पहले हम लोग जाते थे, गाड़ी खड़ी करते थे, 20 रुपया पड़ता था, आज 500 रुपया ले रहा है अडानी का वो जो टेंडर वाला मास्टर है। तो ये सब कहाँ देश जा रहा है? दूसरे दलों में भ्रष्टाचार नजर नहीं आता आपको? नहीं, भ्रष्टाचार हमने ऐसा नहीं देखा कि ईडी सीबीआई भेज करके और प्रधानमंत्री जी जो है वसूली कर रहे हो। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है। हम पहली बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ईडी और सीबीआई का रेड मरवाते हैं, उसी से 10 दिन के बाद जो है चंदा 100 करोड़ ले लेते हैं। ये कहाँ का नियम है? ये तो बहुत गलत चीज है। ये जनता सब जाग चुकी है। जनता अब अंधेरे में नहीं है। 140 करोड़ जनता इनको गुजरात भेजने का काम करेगी।
2024 में। किस आधार पर आप वोट करेंगे? 10 साल से मोदी जी की सरकार है, 6 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। विकास पे वोट करेंगे। कितना विकास देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आप किस जिले से आते हैं? मैं मऊ से आता हूँ और हर जगह सड़कों का जाल बिछा हुआ है, इसको नकार नहीं सकते हैं, आप देख रहे हैं। वैसे 140 करोड़ जनता है, विरोध करने का अधिकार है। 140 करोड़ जनता एक तरह से तो बोलेगी नहीं। विकास हुआ है। विकास हुआ। मऊ की सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। अगर मैं मऊ की बात करूँ, आप मऊ के रहने वाले हैं, मऊ में कितना विकास आप देख पा रहे हैं पिछले 10 सालों में और 6.5 साल में? मऊ को 4 लेन से 6 लेन से जोड़ा गया है, विकास हुआ है। सड़कों का विकास मऊ में हुआ है? बिल्कुल हुआ है। और इसके अलावा क्या हुआ है? दूसरी चीज़ है, प्रदेश में शांति की व्यवस्था बहुत बढ़िया कायम हुई है। ये भी हमारा एक उद्देश्य है, ये भी एक मैटर रहेगा वोट देने के लिए। कानून व्यवस्था बेहतर साबित हुई है, विकास भी हुआ है, चाहे वो लखनऊ हो चाहे प्रदेश के अन्य इलाके हों। आप किस आधार पर वोट करेंगे और क्या सोचते हैं कौन राजनीतिक दल अच्छा है? हमारा तो केवल मानना है विकास, पहले नंबर पर विकास, दूसरा जो है सुरक्षा। और जो मौजूदा सरकार चल रही है, ये सरकार ये दोनों मुद्दे पर खरी आई है और कहीं पर कोई दंगा कोई फसाद नहीं हो रहा है। रही बात विकास की, जैसा कि विपक्षी दल ये कहते हैं कि विकास कहीं कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी आंखें लगभग मोतियाबिंद हो चुकिया है। इन्हें दिखाई नहीं पड़ता कि इस प्रदेश में 6 एयरपोर्ट, पूरे देश में 800 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों की हालत आज की तारीख में ये है कि सब एयरपोर्ट जैसा जो है बन चुके हैं। और निरंतर हमारी सड़कें, आवागमन का पूरा साधन इस वर्ष 2024 में जितना पूरा हुआ है, इतनी अच्छी सड़कें अब इतनी समय आज के तारीख में अमेरिका में भी नहीं है जो हमारे भारत में है। तो इसलिए इस विकास और राष्ट्र का गौरव इतनी समय सारी दुनिया में पहले नंबर पर आकर खड़ा है। हमारी जो है समुद्री सेनाएं पूरा जो है एशिया के लास्ट तक जो है जितने समुद्री लुटेरे हैं उनको पकड़ करके उन्हें तत्काल जो है कैप्चर करने का काम कर रही है। विदेशों में भी विदेशी लोग भारत के झंडा को कहते हैं भारत जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। हमारा पीछे दुश्मन जो है उसके कभी 25 व्यक्ति बचाए जा रहे हैं, किसी दिन 50, किसी दिन 100। लगातार हम यह सरकार अच्छा काम करते जा रही है। इसलिए जो है विपक्ष तो कहता है कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। ये हाँ, विपक्षियों का रोजगार बिल्कुल छिन गया है, रोजगार विहीन है विपक्षी। वो अपने रोजगार के चक्कर में उनकी दुकान इतनी समय बंद चल रही है, तो इसलिए वो बेरोजगारी का ढिढोरा पीट रहे हैं। लिहाजा उनको आने वाली सरकार जो आएगी उनको भी इसमें कुछ ना कुछ इनके लिए भी देखा जाएगा। सरकार इस पर प्रतिबद्ध है, ये भी कुछ काम करें, ये भी कुछ काम करें। आप भी हमारे साथ, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस आधार पर वोट करेंगे, क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? विकास पैमाना होगा कि जो समस्याएं देख पा रहे हैं वो? समस्याएं तो सर बहुत है, और विकास क्या है तो ऊपर वाला जानता है, हर जनता जानती है कि कितना विकास हुआ, कितना क्या हुआ, क्या हो रहा है। क्या तो अपना देख पा रहे हैं? समस्याएं तो बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं है, बेरोजगारी है। सब आज का जो ज्वलंत उदाहरण क्या है? बेरोजगारी। हर घर में बेरोजगार है, और ये बेरोजगारी का पैमाना जो है हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब विकास इसी से नहीं होगा। जब तक जनता खाने को नहीं मिलेगा तो विकास, सड़क बना देंगे तो चलेगा कौन इस पर? तो सड़क बनाने से काम नहीं चलेगा, रोजगार चाहिए होगा। चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। जनता की मूल समस्या क्या है भाई? महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार है। बाबूजी, आप से जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव आ गया है, मतदान भी होना है, किस आधार पर आप वोट करेंगे, किस पार्टी को अच्छा मान रहे हैं? देखिए, हमको जो व्यक्ति अच्छा दिखाई पड़ेगा और जनता के बीच में रहता होगा और जनता के नीतियों को समझता होगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो परेशान हो, चाहे बहुत बड़ा बिजनेसमैन न हो, जो भी किसान होगा हम उसी किसान की बात करेगा, उसी को वोट करेंगे।
जो किसान की बात करेगा उसे वोट करेंगे, जो विकास की बात करेगा लोग उसे वोट करेंगे, और जो जनता के बीच रहेगा लोग उसे वोट करेंगे। ये वोट का पैमाना होगा इस बार, यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है। फिलहाल आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। मुझे इजाजत, सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ रजत सिन्हा।